कमरे में कोई नहीं है, दुनिया उसे जानती है, दिमाग से काम लो, भोले मत बनो, काम के दबाव के कारण। डियर फ्रेंड्स, यदि इसी प्रकार के सेंटेंस की आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड होता है उनको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट सेंटेंस वाक्य। फर्स्ट सेंटेंस है काम के दबाव के कारण। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि काम के दबाव के कारण मैं वहां नहीं पहुंच पाया। तो काम के दबाव के कारण, ओइंग टू प्रेशर ऑफ वर्क, ओइंग टू प्रेशर ऑफ वर्क। जनरली हम किसी भी बच्चे से मिलते हैं तो पूछते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसको बोलते हैं हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। के लायक नहीं। कभी कभी हम इस प्रकार से बात करते हैं कि जैसे पढ़ने के लायक नहीं, बोलने के लायक नहीं, तो के लायक नहीं इसको बोलेंगे नॉट एबल टू, नॉट एबल टू। नेक्स्ट वन इज, कृपया एक बार मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी वंस, लिसन टू मी वंस। क्या कर लोगे तुम, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब कोई ऐसा काम करते हैं जो कि शर्मनाक होता है, जिससे हमारी इज्जत प्रतिष्ठा में दाव लगता है, तो हम बोलते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं यू शुड बी असेम्ड, यू शुड बी असेम्ड। भोले मत बनो। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम सब जानते हो, भोले मत बनो। तो भोले मत बनो इसको बोलेंगे डोंट एक्ट इनोसेंट, डोंट एक्ट इनोसेंट। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। यदि हमको से कोई गलती हुई है और हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो यदि आप कहना चाहते कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ तो इसको बोलेंगे आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मृत्युदंड, मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा, इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। शारीरिक दंड यानी कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, ऐसा दंड दिया जाए जो कि शरीर में लगे, तो उसको बोलते हैं शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट। आंख मत मारो। कभी कभार कोई हमको किसी बात को बताने के लिए इशारा करता है तो हम कहते हैं आंख मत मारो, डोंट बिंक, डोंट बिंक। समझने की कोशिश करो। जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है और सामने वाला उस बात को स्वीकार नहीं करता, वह नहीं बोलता है, तो हम बोलते हैं कि समझने की कोशिश करो, जिसको बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिमाग से काम लो। जब हम गुस्से में या उदासी में कोई ऐसा काम करने लगते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए, तो अक्सर लोग समझाते हैं कि दिमाग से काम लो। इसको बोलते हैं यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। आपका दिन शुभ हो। जब आप किसी से मिल करके पूरे दिन के लिए कहीं जाने लगते हैं तो बोलते हैं आपका दिन शुभ हो, बोलते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। एक एक करके आओ। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और हमको एक 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 को बुलाना होता है तो इस प्रकार से बोलते हैं कि एक एक करके आओ, कम वन बाय वन, कम वन बाय वन। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब दो लोग एक ही बात को एक ही प्रकार से सोचते हैं तो बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो इसको बोलते हैं आई आल्सो थिंक सो, आई आल्सो थिंक सो। मुझे यह वाला चाहिए। कभी कभार आप किसी मार्केट में, किसी शॉप में जाते हैं, कोई चीज पसंद आती है और कहना चाहते हैं मुझे, जिसको बोलते हैं आई वांट दिस वन, आई वांट दिस वन। तो यह वाले को दिस वन। कृपया मुझसे आज मिलिए। कब इस प्रकार से आप किसी से फोन में बात करते हैं और बोलते हैं कि यदि आपको ये काम है मुझसे तो कृपया मुझसे आज मिलिए, प्लीज मीट मी टुडे, प्लीज मीट मी टुडे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर।
क्या आपकी तबीयत ठीक लग रही है? यदि किसी व्यक्ति की जो थी तबीयत ठीक नहीं थी और आपको दिखाई देता है कहीं चलते-फिरते, तो अक्सर आप पूछते हैं, क्या अब आपकी तबीयत ठीक लग रही है? आर यू फीलिंग वेल? आर यू फीलिंग वेल? कमरे में कोई नहीं है। जब आप लोग बैठे रहते हैं सभी लोग, अचानक कमरे से आवाज आती है, तो बोलते हैं जाकर के देखिए कौन है। तो यदि कमरे में कोई नहीं होता है तो आप कहना चाहते हैं nobody is there in the room, nobody is there in the room। पूरी दुनिया उसे जानती है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है कि पूरी दुनिया उसे जानती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम। मुझे थोड़ा समय चाहिए। जब उसने अचानक किसी काम के लिए बोला, तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। तो आई वॉन्ट सम टाइम, आई वॉन्ट सम टाइम। So these are some sentences. With the help of these sentences, if you read again and again, or if you write again and again, or if you listen these sentences again and again, then you can also use in your vocabulary, in your daily conversation. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।